यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही मीडिया के लिए एक स्थान निर्धारित किया गया है, वहीं पर वो बातचीत करेंगे। सभी चैनल के लोग यहाँ पर हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं। अब देखना होगा कि उनके संबोधन में क्या खास बातें रहती हैं। जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया कि पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बात का भी जिक्र उनके संबोधन में होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि 5 बार वो लोकसभा का चुनाव यहाँ से जीत कर जा चुके हैं, तो उनके लिए कोई मुश्किल यहाँ पर होने वाली है नहीं। बस बीजेपी को ये निर्धारित और ये सुनिश्चित करना है कि जो उसका लक्ष्य 300 प्लस का, वो कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे आम जनमानस तक सरकार की योजनाओं की तरफ से जो लाभ लोगों को मिला है उसका जिक्र किया जा सके, हर घर पर दस्तक दी जा सके, ये सुनिश्चित करना है। और देखिए, कोरोना काल में प्रचार की तमाम चुनौतियां भी हैं, उसके तरीके भी बदल गए हैं। अब डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, हर घर पर हर मतदाता के पास पहुंचकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने बीते 5 साल में क्या किया है। और बीजेपी के पास देखिए बताने के लिए इसलिए बहुत ज्यादा कुछ है, क्योंकि 7 साल 7.5 साल से केंद्र में मोदी की सरकार है, 5 साल से राज्य में योगी की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बीजेपी की तरफ से तैयार की गई है। और उस लिस्ट का जिक्र कभी पंपलेट के माध्यम से होता है, तो कभी 1-to-1 संवाद करके किया जाता है, तो कभी जनसभाओं के माध्यम से, कभी कार्यकर्ताओं को जब संबोधित किया जाता है उस मंच से होता है। और यह बताया जाता है कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क है नहीं नीलू। अगर हम कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो हम वो करते हैं। हम किसी योजना का लाभ किसी को दिलवाने में हम ये नहीं देखते हैं कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका मजहब क्या है। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र बार बार करते भी रहते हैं कि धर्म की उस दीवार को और जाति की उस दीवार को हमने तोड़ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। वो इसलिए बन पाया है क्योंकि देश के हर हिस्से से बीजेपी को प्यार मिला है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हर हिस्से से बीजेपी को प्यार मिला और उसी विश्वास के साथ बीजेपी इस चुनाव में उतर रही है। जिस तरह से सीएम योगी की सीट की बात हुई कि अगर वो विधानसभा लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे कि मथुरा से लड़ेंगे, अंत में वो अपने गृह जनपद गए यानी कि गोरखपुर गए। और जिस पूर्वांचल को साधने की कोशिश की बात हो रही है, एक समय ये लगा कि यहां पर जब उनके 2 बड़े नेता यहां से निकले और समाजवादी पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया, तो जातीय समीकरण थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। और कहा यह गया कि इसी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर की सदर सीट पर योगी आदित्यनाथ को उतारा गया। जो राजनीति के जानकार हैं नीलू, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका ये कहना है कि देखिए, एक तो गोरक्षनाथ मठ का इतना प्रभाव है इस इलाके में कि यहाँ पर जातिवाद कोई मैटर करती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मथुरा से चुनाव लड़वाने की बात इसलिए कही जा रही थी क्योंकि नीलू, हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत पहले से नारा हम सब सुनते आ रहे हैं कि अभी वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मथुरा भी बीजेपी के एजेंडे में है। तो वहां से भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बाद में खबरें सामने आने लगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। अचानक से अनाउंसमेंट होता है और उनको गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि देखिए, गोरखपुर में कोई जातीय समीकरण नहीं है, यहां से उनकी जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन हमें साधना पूरा पूर्वांचल है। और देखिए, लड़ाई सिर्फ 2022 की नहीं है, तैयारी 2024 की भी है। जितनी ज्यादा विधानसभा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता पर काबिज होगी, उतना ही आसान हो जाएगा 2024 में उसके लिए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली का रास्ता तय करना। बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमने दिखाया कि किस तरह से नामांकन कक्ष में जब दाखिल हुए तो जो भी एक जो कागजी कार्रवाई होती है, जो एक वेरिफिकेशन होता है, वो अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। फिर एक एक करके जो सारे प्रस्तावक थे, यानी कि 4 प्रस्तावक बनाए गए हैं, वो अंदर दाखिल हुए। और अब इसके बाद जो होता है कि जो ऑफिसर्स वहां पर होते हैं वो कागजों का एक बार वेरिफिकेशन करते हैं और सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद ये मान लिया जाता है कि हाँ, आपका वेरिफिकेशन हो गया है, यानी इसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है और आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब मुझे लगता है कि ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंत्री अमित शाह के भी, सीएम योगी आदित्यनाथ के भी हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। पूरा भरोसा है जीत का। अब देखिए, मीडिया को संबोधित करते हुए उनकी तरफ से क्या बड़ी बातें कही जाती हैं नीलू, ये भी देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। ये देखिए आप, इधर मीडिया के लिए ये स्थान निर्धारित किया गया है, यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया कर्मियों को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, मीडिया से कुछ देर में बातचीत करने वाले हैं। और जीत
बीजेपी अपनी सुनिश्चित मान रही है। उनका कहना है, बीजेपी का कहना है, हमने 5 साल काम किया, डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकार हो, लगातार एक साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम करती रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या यहां पर बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा वहां पर लगा है और अब एक बार फिर से विक्ट्री साइन दिखाते हुए गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बाकी जो भी गणमान्य व्यक्ति वहां पर पहुंचे हैं। अमित, क्या बात नहीं करेंगे क्या मीडिया से? शायद कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है नीलू। मीडिया से बातचीत नहीं की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। यहाँ पर विक्ट्री साइन दिखाया, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, यहाँ से वो रवाना हो गए हैं क्योंकि बाहर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और सामने बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की, यहाँ से चले गए हैं क्योंकि मंच पर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र कर दिया था। सरकार की तरफ से जो काम 5 साल में किया गया उसका जिक्र कर दिया था उन्होंने। अब बाहर वो यहां से अमित शाह के साथ बैठकर रवाना हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यहां से उनका काफिला आगे बढ़ेगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन को आगे बढ़ाया जाएगा, वहां पर प्रसार किया जाएगा।